प्रणव सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाले व्याकरण से संबंधित सभी प्रकार के प्रश्न उत्तर और परिभाषाओं तक आपकी पहुंच जल्द से जल्द हो सके। और वीडियो पूरा देखने के बाद अपने सुझाव भी हमें अवश्य दें ताकि हम अपनी गुणवत्ता में सुधार कर सकें और बहुत ही सरल भाषा में आप तक हिंदी व्याकरण की जानकारी पहुंचा सकें। दोस्तों, आज व्याकरण के जिस विभाग की हम बात कर रहे हैं वह है शब्द। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वर्ण या वर्णों का वह समूह जिसका कोई अर्थ प्रकट होता है उसे हम शब्द कहते हैं। जैसे हाथी, पानी, चावल, अंडा आदि। कुछ शब्द केवल एक वर्ण से भी बनते हैं, जैसे न जिसका अर्थ है नहीं, वह जिसका अर्थ है और। दोस्तों, यदि अर्थ की दृष्टि से देखा जाए तो शब्द के कुल दो भेद होते हैं, एक सार्थक और दूसरा निरर्थक। तो सार्थक शब्द क्या है और निरर्थक शब्द क्या है, इसकी परिभाषा हम जानते हैं। सार्थक शब्द ऐसे शब्द हैं जिनका कोई अर्थ निकलता है, जैसे सड़क, लोहा, चिड़िया आदि। वहीं निरर्थक शब्द ऐसे शब्द हैं जिनका कोई भी अर्थ न हो, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, झकड़, मयस, पिरल। इन शब्दों का कोई भी अर्थ प्रकट नहीं होता है, तो इन्हें निरर्थक शब्द कहा जाता है। यदि उत्पत्ति की दृष्टि से देखा जाए, यानी कि शब्द का जन्म कहाँ हुआ, किस भाषा में हुआ, किस जगह पर हुआ, यदि इसके संदर्भ से देखा जाए तो शब्द के चार भेद होते हैं। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज और चौथा विदेशज। तो उत्पत्ति की दृष्टि से यह शब्द के जो भेद हैं, बारी बारी से हम इनकी परिभाषाएं जानते हैं। तत्सम शब्द ऐसे शब्द हैं जो हिंदी भाषा में मिले संस्कृत के शब्द हैं, जैसे मयूर, अग्नि, शिला, जल आदि। संस्कृत के प्रयुक्त होने वाले सभी शब्द तत्सम कहलाते हैं। दूसरा है तद्भव। दोस्तों, संस्कृत के ही बिगड़े हुए रूप जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं और पूर्ण अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें हम तद्भव कहते हैं। जैसे मयूर बन गया मोर, अग्नि बन गई आग, भल्लुक बन गया भालू। ये शब्द तद्भव कहलाते हैं जो संस्कृत के ही बिगड़े हुए रूप हैं। अगला जो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द का प्रकार है वह है देशज। देशज दो शब्दों से मिलकर बना है, देश जोड़ ज, जिसका अर्थ है अपने ही देश में जिन शब्दों का जन्म हुआ है वे देशज कहलाते हैं। जैसे चिड़िया, हटिया, लोटा आदि। इन तीनों के अलावे शब्द का एक और प्रकार है जो उत्पत्ति की दृष्टि से, उसका नाम है विदेशज। विदेशज जैसा आपको प्रतीत हो रहा है, यह विदेश में जन्मे हुए शब्द जो बाहर से आकर हिंदी में मिल चुके हैं, उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे कार, हॉस्पिटल, ऑफिस आदि विदेशज शब्द हैं। यदि रचना की दृष्टि से हम शब्द को समझें तो रचना की दृष्टि से शब्द के तीन भेद होते हैं। पहला रूढ़, दूसरा यौगिक और तीसरा योग रूढ़। रूढ़ शब्द ऐसे शब्द हैं जिनके खंड या टुकड़े करने पर कोई भी अन्य अर्थ न निकलता हो, जिनके टुकड़ों से कोई अर्थ प्राप्त न होता हो, उन्हें रूढ़ शब्द कहा जाता है। जैसे पानी, लोटा। यदि हम पानी को अलग अलग कर दें तो पा और नी का कोई अर्थ प्रकट नहीं होता। उसी प्रकार से लोटा का भी कोई अर्थ लो और टा से प्रकट नहीं होता है। तो ऐसे शब्द जो अपने मूल रूप में है उन्हें हम रूढ़ कहते हैं। रचना की दृष्टि से दूसरा भेद है यौगिक। यह शब्द युग्म भी कहलाते हैं। योग का अर्थ होता है जोड़ना। तो जुड़े हुए शब्द, ऐसे शब्द युग्म जिनके खंड या टुकड़े करने पर उन्हीं से संदर्भित
अर्थ निकलते हों, उन्हें यौगिक शब्द कहा जाता है। जैसे पाठशाला, यहाँ पाठ और शाला दो शब्द मिलकर के पाठशाला यौगिक शब्द बनाते हैं, जिसका अर्थ है पढ़ने का घर, एक ऐसी शाला जहां पढ़ाई होती हो। दूसरा उदाहरण है गणेश, जो गण जोड़ ईश को मिलाकर बना है, जिसका अर्थ है गणों का ईश। दोस्तों, रचना की दृष्टि से शब्द का तीसरा भेद है योग रूढ़। यह योग रूढ़ इस वजह से है क्योंकि ये शब्द अपने मूल रूप में प्रयुक्त तो होते हैं, परंतु इनके खंड या टुकड़े करने पर बिल्कुल अलग ही अर्थ निकलते हैं। तो ऐसे शब्द युग्म जिनके खंड या टुकड़े करने पर कोई अन्य ही अर्थ निकलते हों, उन्हें यौगिक योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। इन्हें यौगिक नहीं, योग रूढ़ शब्द कहेंगे। जैसे लंबोदर, लंबोदर दो शब्दों से मिलकर बना है, लंब जोड़ उदर, जिसका मतलब है गणेश। गणेश भगवान को लंबोदर भी कहा जाता है। दूसरा उदाहरण है दशानन, दश जोड़ आनन, 10 हों आनन जिसके, मतलब रावण, रावण को दशानन कहा जाता था। तो दोस्तों, आपने देखा कि योग रूढ़ ऐसे शब्द युग्म हैं जिनके खंड या टुकड़े करने पर बिल्कुल ही अलग अर्थ निकल रहे हैं। तो आज हमने शब्द के अलग अलग दृष्टि से अलग अलग भेदों को जाना, उनकी परिभाषाएं सीखी। जहां तक मैं समझता हूं कि शब्द के भेदों को समझा पाने में मैं सफल रहा हूं। यदि किसी प्रकार की त्रुटि हुई हो तो ज्ञानीजन मुझे सुझाव दें, और बच्चों से आग्रह है कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूं, उन्हें देखकर यदि आपको उनसे लाभ होता है तो कमेंट कर जरूर बताएं। मैं आपके कमेंट की प्रतीक्षा करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें हिंदी व्याकरण की कक्षाएं लेने में भागीदार बनाएं, ताकि हम और भी अच्छे कंटेंट्स आपके पास पहुंचा सकें। धन्यवाद।